Hello everyone. Today we are going to discuss our new topic, that is biological classification. In this video we are discussing meaning of the classification, need of the classification, history of the classification, what are the type of the classifications, taxonomy, rank, modern classification and their importance. Let's start from meaning. What is the meaning of classification? Biological classification is the process of arranging living organism into group based on their similarity and differences. जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो एक प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है, अरेंज करता है ग्रुप के अंदर. किस बेसिस पे? सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पे. इससे हमें क्या हेल्प होती है? अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में अरेंज कर देंगे तो हम उसको इजीली स्टडी कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अंडरस्टैंड कर पाएंगे इन अ बेटर वे. नाउ नेक्स्ट इज नीड फॉर क्लासिफिकेशन. वाई वी नीड फॉर क्लासिफिकेशन? हमने मीनिंग तो समझ लिया, पर उसकी ज़रूरत क्यों है? अब वो देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ. हमारे अर्थ के ऊपर मिलियंस ऑफ बिलियंस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है. विदाउट क्लासिफिकेशन इट वुड बी डिफ़िकल्ट. बिना क्लासीफाई किए, बिना उनको अरेंज किए, उनको पढ़ना अलग अलग बहुत ही मुश्किल है. तो ये कैसे हेल्प करता है? क्लासिफिकेशन मेक इट ईजी. हाउ? आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म. ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है. अंडरस्टैंड रिलेशनशिप. उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्पीसीज हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप को समझाता है. उनके इवेल्युएशन को समझने में हेल्प करता है. नाउ हिस्ट्री. एरिस्टोटल थे जिन्होंने फर्स्ट क्लासीफाई किया था एनिमल्स को दो उसमें. पहला जो एनिमल्स जो रेड ब्लडेड हैं, सेकंड एनिमल्स जो कि विदाउट रेड ब्लडेड हैं. ये किसने? एरिस्टोटल ने किया था. उसके बाद चार्ल्स ल्यूनियस ने क्या है, ये एक फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है. इन्होंने क्या दिया था? बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर दिया था, जो एक टू नेम सिस्टम है जिसके अंदर स्पीसीज और जीनस आते हैं. इसको हम फर्दर आगे पढ़ेंगे. फर्स्ट वी आर मूविंग टू मेन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के टाइप को पढ़ते हैं. यहाँ टू किंगडम क्लासिफिकेशन है जो कि चार्ल्स ल्यूनियस ने ही दी थी. इसमें इन्होंने प्लांटिया और एनिमिलिया दो क्लासीफाई दिया था. प्लांटिया में जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, हर्ब, शब, ट्री, ये इंक्लूड हो जाते हैं. एनिमिलिया के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं वो इंक्लूड होंगे. बट इस क्लासिफिकेशन के अंदर एक प्रॉब्लम अराइज हुई थी. वो क्या हुई थी? इसने प्लांट और एनिमल को तो क्लासीफाई कर लिया, बट दे कुड नॉट क्लासीफाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Then there is five kingdom classification which was given by R.H. Whittaker. In this he gave five classification. Monera, in which we study bacteria, blue green algae. Protista, in which amoeba, algae and protozoa. फंगी के अंदर हम अलग अलग टाइप के यीस्ट और मशरूम्स के बारे में स्टडी करते हैं. प्लांटिया के अंदर सेम ग्रीन प्लांट, एनिमिलिया और एनिमल्स. ओके, नाउ हम अब ये पढ़ेंगे जो टैक्सोनॉमी की रैंक है वो कैसे होती है. ये लार्ज टू स्मॉलेस्ट ग्रुप में अरेंज होते हैं. इसके अंदर सबसे पहले किंगडम आएगा, फिर फ्लोएम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. स्पीसीज एक बेसिक यूनिट है किसकी? क्लासिफिकेशंस की. इजी टिप्स टू रिमेंबर इज दिस. किंग फिलिप्स कम ओवर फॉर गुड सूप. एवरी लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड connected to these order: kingdom, phloem, class, order, family, genus and species. Next is binomial nomenclature. In this every organism have two names, genus and species. In previous point we discuss about this is जीनस में हम क्या करते हैं, जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है. स्पीसीज का पहला लेटर हमेशा स्मॉल होगा. एग्जाम्पल में लेते हैं ह्यूमन की, जो हम लेंगे होमोस्पेनियस. होमो में एच कैपिटल क्योंकि ये जीनस है, स्पेस में एस स्मॉल होगा क्योंकि स्पीसीज आ गई. अब हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन. मॉडर्न क्लासिफिकेशन किस बेसिस के ऊपर है? सेल टाइप. ये सेल टाइप लेते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक होगी, यूकैरियोटिक सेल्स होगी, उनको इंक्लूड करती है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका क्या मोड है न्यूट्रिशन का? ऑटोट्रॉप है, हेटेरोट्रॉप्स हैं. फिर उनके बॉडी स्ट्रक्चर, स्मॉल, लार्ज, मीडियम, क्या स्ट्रक्चर उनकी बॉडी का. मॉलिकुलर एंड जेनेटिक डाटा. ये हमारी मॉडर्न क्लासिफिकेशन है. उसके बाद है इम्पोर्टेंस. क्या इम्पोर्टेंस है क्लासिफिकेशंस की? ऑर्गेनाइज वास्ट डाइवर्सिटी. इतनी बड़ी हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको ऑर्गेनाइज वे में रखती है.
शो इवेलेटरी रिलेशनशिप्स, हेल्प इन आइडेंटिफाई न्यू स्पेसेस, जितने भी न्यू स्पेसेस होंगे हम उनको इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज वे में होगी। ये हेल्प करती है हमें एग्रीकल्चर, मेडिसिन्स एंड रिसर्च वर्क के अंदर कि हम इजीली उनको गैदर कर सके एक ग्रुप के अंदर। Thank you. In this video we complete the biological classification. In next video we will discuss new topic. Thank you.